शादी से पहले वो फोन आया था सर, बोला से गोला गोली चलेगा कि जयमाला पर, तो जयमाला पर गोला गोली नहीं चला, सब ठीक चल रहा था। जब हो गया सारा चीज, हम भाई वहाँ से निकल गया तो यहाँ पर आया तो हम देखे सुतल रहती चौकी पर, तो हम चल गए से हमको भाई सुता हुआ है, कल तो मार कर कोटा सुताया होता। शादी का घर, शहनाइयों की गूंज, खुशियों का माहौल, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसी घर के बाहर खून से लथपथ मिली एक युवक की लाश। मुजफ्फरपुर में भांजे की शादी में आए मामा की सिर में गोली मार करके हत्या कर दी गई। आखिर शादी की रात किसने और क्यों रची इस खौफनाक वारदात? देखिए खास रिपोर्ट। मैं सानिया और आप देख रहे हैं एमटी न्यूज़। मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र के भटोना गांव में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब भांजे की शादी में आए 30 वर्षीय रंजित शहनी की गोली मार करके हत्या कर दी गई। मृतक मुशहरी थाना क्षेत्र के तरोरा गांव का रहने वाला था और अपनी भांजे की शादी में शामिल होने के लिए आया था। परिजनों के मुताबिक देर रात बारात आने के बाद शादी की रस्में चल रही थी। इसी दौरान रंजीत शहनी घर के बाहर एक चौकी पर सोने चले गए। आरोप है कि देर रात अज्ञात अपराधी वहां पहुंचे और रंजीत शहनी के सिर में बेहद करीब से गोली मार दी और गोली लगते ही उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर अंधेरे का फायदा उठा करके फरार हो गए। सुबह घटना की जानकारी मिलते ही शादी वाले घर में चीख पुकार मच गई। जहां कुछ देर पहले शादी की रस्में चल रही थी तो वहीं अब मातम का माहौल था। सूचना मिलने पर ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर, एसडीपीओ सरैया अभिजीत कौर, करजा थाना पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है और वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने यह बताया कि प्रथम दृष्टया युवक के सिर में गोली मार करके हत्या की गई है। पुलिस सभी पहलुओं विशेषकर पुरानी रंजिश के एंगल पर जांच कर रही है। कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा किया गया है। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज करके मामले की जांच में जुटी हुई है, जबकि शादी की खुशियां एक पल में मातम में बदल जाने से पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। कैसे घटना हुआ है? हम मम्मी है बउआ के, तो हमको ना हियाँ ना से नतनी के शादी रहे, तो हम बउआ के न कहली आवे गेला। हम चल रही हुआ से बेटी फोन कलक, तो बेटी फिर फोन कलक, तो भाई भौजाई जाए के लेकर अयलक अयलक बस वो तो हम रहम घरे में न। आ वो घूमलक उमलक अपना बड़बड़िया तैलक, ओकरा देखलक सुनलक घूमलक। अब कैसे हमरा दुश्मनी है कि ओकरा पट्टी परदार में झगड़ा लड़ाई दुनों हमरा बेटी के बोलचाल झगड़ा लड़ाई है, तो दुनों के 4 पट्टी है ना, तो चारों पट्टी के पटनता न यहाँ पर तो यहाँ चारों पट्टी के पटनता न है ना। तो हमार बेटी के 4 गो बेटी रहे ना, तो अपन निमाहे लागल अपने जहाँ तहाँ मैंने लड़की के सके, तब माए हती तो हम अबे करम, भाई है भौजाई है तो वह अबे कर। तो रात में क्या हुआ था? रात में हम नहीं जानते, पूछो ना हम जानते हैं रात के बाद जानते हैं। शादी से पहले वो फोन आया था सुन, बोला से गोला गोली चलेगा अति जयमाला पर, तो जयमाला पर गोला गोली नहीं चला, सब ठीक चल रहा था। जब हो गया सारा चीज, हमको भाई वहाँ से निकल गया तो यहाँ पर आया तो हम देखे सुतल रहती चौकी पर, तो हम चल गए से हमको भाई सुता हुआ है, कल तो मार कर कोटा सुताया था। रात में क्या था यहाँ पर? शादी था। किसका शादी था? उसको भगनी का। यानी आपकी बेटी का शादी था? ना, हमको बहन का। आपकी बहन की बेटी का? तो यहाँ हुए थे? यहाँ हुए थे? हाँ। आप भी यहाँ हुए थे शादी में? हाँ, हमारा भी घर यहाँ पर है। दोनों बहनें। कितने बजे की घटना है? मतलब उस समय क्या हुआ? 4 बजे। 4 बजे सुबह में? हाँ। उस समय क्या हुआ था, आप लोग देखे थे? 3 बजे देखे ना, सोए थे वहाँ पर। अब वो 3 बजे से बाद में क्या हुआ से हम नहीं जानते हैं। 3 बजे के बाद आपको पता नहीं? ना, सो गए हम। किसी आदमी पर आपको शक है जो उसको मारा है गोली? सुने ना हटे ना, हम आए हैं। 1 मिनट रुके। दिनांक
24 की रात्रि 25 के तड़के सुबह 25 तारीख 25/6/26 के तड़के सुबह स्थानीय थाना करजा को एक जानकारी प्राप्त हुई कि भटौना गांव में एक व्यक्ति को गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई है। और इस संदर्भ में थानाध्यक्ष के द्वारा और एसडीपीओ के द्वारा भी घटनास्थल का तुरंत ये किया गया, अवलोकन किया गया और मैंने भी घटनास्थल पर जाकर छानबीन की है। और जो पाया है इसमें कि एक रंजीत कुमार परीक्षण सहनी के पुत्र हैं, जो मुसहरी थाना के तरोरा के रहने वाले हैं। ये अपने बहनोई नीतीश सहनी की बेटी की शादी में भटौना गांव करजा थाना क्षेत्र में है, वहां गए हुए थे। और शादी में सम्मिलित होने के बाद देर रात ये वहीं शादी समारोह के आसपास ही रोड किनारे एक चौकी पर ये लेटे हुए थे। और उसी क्रम में फिर नीतीश सहनी को जानकारी मिली कि सुबह इन्हें गोली लग गई है और ये गोली लगने से इनकी मौत हो चुकी है। इस संबंध में उनसे पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम भी विजिट की है और उनके द्वारा भी साक्ष्य संकलन किया गया है। साथ साथ वहाँ टेक्निकल टीम भी कैंप कर रही है। इसमें कुछ क्लूज हम लोगों के हाथ लगे हैं और जो इसमें संलिप्त अभियुक्त हैं उनको चिन्हित कर उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और कांड का परिजनों के द्वारा क्या बताया? अभी परिजनों के द्वारा यही बताया गया कि ये मृतक यहाँ आए थे उनके शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए और शादी समारोह में सम्मिलित होने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ खा पी रहे थे और घूम रहे थे। और उसके बाद इन्हें पता चला कि वो बाहर कहीं रोड किनारे अपना लेटे हुए हैं। सुबह उन्हें जानकारी मिली कि जो है इस तरह से उस जो रंजीत कुमार हैं उन्हें गोली लग गई है और वो मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। तब इन्होंने थाना को सूचित किया। विवाद वगैरह की बात आई है? इस संदर्भ में पूरी छानबीन हो रही है। कुछ जो सस्पेक्ट्स हैं उन्हें उठाया भी गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही कांड का उद्भेदन